बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने देखने वालों को सैयद सुधीर इंसाफ़ी का सलाम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल IK टुडे। आज लैलतुल क़द्र की रात है। लाहौर ज़मान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह पर एक दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, महफ़िल कराई गई, उसमें उलमाए किराम ने शिरकत की। इमरान खान ख़ुद वहाँ पर आए, उन्होंने उलमाए किराम से ख़िताब भी किया और महफ़िल में ख़ुसूसी तौर पर दुआ की गई। और पाकिस्तान से यहाँ पर उलमाए किराम आए हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, आज जो यहाँ पे महफिल कराई गई है उस हवाले से और ख़ान साहब कैसे नज़र आए, आज उनके साथ आपकी एक मुलाकात भी हुई और जो लोग ख़ान साहब को कहते हैं यहूदी एजेंट है, मुख्तलिफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, यहूदी कहना किसी को बहुत आसान है, अपने आप को साबित करना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन साबित करना जो कुछ ख़ान साहब के आमाल हैं इस मामले में, या जो कुछ उन्होंने काम किया है इस हवाले से, मुझे तो उनसे बेहतर मुसलमान किसी भी कोई भी सियासतदान नहीं लगता। इवन जो मजहबी जमातों के सियासतदान हैं, मुझे खान साहब उनसे भी बेहतर मुसलमान लगते हैं कि जो तकरीर का आगाज़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से करता है, जो कुरानी हवाले देता है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका जो है उनको अपना मिशन बनाता है उनको। और ये कुरान मजीद का भी लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ गुज़रान तुम्हारे लिए बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया है। और अगर हम खान साहब को देखें इस वक्त तो क्या हमें वो शय नज़र नहीं आती? बाकी इबादत जो हैं, नमाज़ें जो हैं, वो इंसान का अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन मेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से PTI से ताल्लुक़ है। मेरे ये दोस्त भी काफ़ी अरसे से PTI के साथ हैं। मैंने उस वक्त से खान साहब को मैंने बनी गाला में भी देखा, मैंने ज़मान पार्क में भी देखा, मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी देखा कि खान साहब नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, नमाज के लिए खड़े हो गए। तो ये एक अच्छा और सच्चा मुसलमान ही इस बात को इस तरह से करता है। और बाकी जो खान साहब का देखा जाए तो जो बाकी तरीके अंदाज हैं कि जो इनको कहते हैं कि यहूदी, एक तो पहली बात तो यह है कि यहूदी होना ये इस्लाम के हवाले से हम करेंगे तो और बात बनेगी, लेकिन वो उस अंदाज़ और तरीके पर चलना कि जिन लोगों ने अपने वफूद भेजे, इसराइल भेजे, जिन्होंने भेजे थे सर, बस आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे सुनने वालों को भी पता है। अक्सर ये बात फजल रहमान साहब करते हैं कि इमरान खान इसराइल या ये बातें करते हैं तो यहूदियों का एजेंट भी वो कहते हैं। सुनने में ये आया कि उनके लोग भी थे उसमें, उनके लोग भी थे उसमें। एक ने तो कन्फेस किया हुआ है, उसने बाकायदा एक प्रोग्राम में, उसने एक चैनल के प्रोग्राम में, नेशनल चैनल पर उसने ये किया कि हमें मौलाना ने भेजा था, इसराइल भेजा था। यहाँ से आप क्या पैगाम देंगे जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं? देखिए, हमने आज की रात को इस अंदाज से सेलिब्रेट करना यकीनन एक पक्के, अच्छे, सही, सच्चे मुसलमान की अलामत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है एक हदीस मुबारक में कि शाबान की आखिरी रात में की, उसमें एक ये बात भी इरशाद फरमाई कि इस महीने में एक रात है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। और उसको ज़्यादातर कुरान मजीद में भी ये इरशाद है, ज़्यादातर इसको 27वीं की शब कहा गया है कि जिसमें फरिश्ते रात से उतरते हैं और तुलुए सहर तक वो इस कायनात में रहते हैं। फरिश्ते भी आते हैं, जिब्राइल भी आते हैं। तो उसमें खान साहब का इस तरह से लोगों को इकट्ठा करना, यकीनन जो कुछ इसमें दीन की बातें हुई, इस्लाम की बातें हुई, इस्लाम के हवाले से बातें हुई, तो इसका ये शय भी है कि ये ज़िक्र उस रात में आएगा, उस रात में अल्लाह को याद करने की बात आएगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने की बात आएगी। अच्छा सर, आपने आज खान साहब को कैसे पाया यहाँ पे इस रात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मैं एक हदीस पाक इस ज़िमन में कोट करना चाहता हूँ कि हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू जहल जब आया, उसने देखा तो उसने ऐसे अल्फाज कहे, मेरे ख्याल में ऐसे अल्फाज जो उसने कहे मैं अंदाज पेश करना जो है ना उसकी जसारत नहीं कर सकता। तो हजूर ने उसको फरमाया ठीक। जब थोड़ी देर गुजरी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कुश्ताए इश्क़ मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए, तो आपको उन्होंने अर्ज़ की फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, आप जैसा हसीन, आप जैसा कोई कायनात में मैंने को नहीं देखा। तो हजूर ने फरमाया ठीक,
صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہمیں کیا اس سے سبق ملا؟ ایک کافر آیا، فاسق آیا، فاجر آیا، اس نے کہا آپ کو کچھ برا بلا کہا تو آپ نے ٹھیک فرمایا، ایک عاشق مصطفیٰ آیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک۔ حضور نے فرمایا الانسان و مرآۃ الرحمن، انسان جو ہے شیشہ رحمان ہے، جو اس میں شکل دیکھے گا اس کو اپنی نظر آئے گا۔ ابو جہل آیا، اس نے جو الفاظ بولے اس نے اپنا کفر دیکھا تو اس نے کفر کی تعریف کی، اور حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے تو آپ نے جب بیان فرمایا، آپ نے جو اپنا عشق کا انداز جو سامنے رکھا تو آپ نے فرمایا اس کی محبت تھی، اس کا پیار تھا، اس کا عشق تھا، اس نے اظہار کیا۔ تو میں نے کہا کہ اسلام کی جو ایک ترجمانی ابوبکر صدیق نے کیا یہ ٹھیک ہے، تو میں نے اس لیے بات ٹھیک کر دی۔ بھائیو، بات یہ ہے کہ جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ اچھی ہی بات کرتا ہے، جو ملک کا درد رکھنے والا ہوتا ہے۔ اور مشائخ عظام جب پاکستان بنا تو اس وقت مشائخ نے محمد علی جناح کو یہ کہا کہ اگر آپ پاکستان کی تحریک سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو ہم آپ کو ہٹنے نہیں دیں گے بلکہ آپ کی پاور کو اور دوبالا کریں گے۔ آج عمران خان صاحب کو ہم پاکستان بچانے کے لیے جو پاور ہے اس کو اور مضبوطی کے ساتھ ان کے ساتھ وابستہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رکھے اور ملک پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ اچھا آمین۔ سر آپ بتائیں کہ آج کیسے دیکھا آپ نے خان صاحب کو، اور کیسے بطور ایک انسان ان کو کیسے پایا؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج کی اس محفل میں خان صاحب نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور بڑی خوبصورت باتیں فرمائیں، اور اس سے پہلے بھی آپ نے جو عمران خان صاحب نے جو کام کیا ہے اس ملک اور اس قوم کے لیے، آج تک کسی سیاسی لیڈر نے نہیں کیا، اور اپنے اس حضور کے امت کو اور اس ملک کی اپنی عوام کو جگانے کے لیے، یہ غفلت کی نیند سو رہے تھے، ان کو جگانے کے لیے آپ نے جو کوشش کی ہے، اس رات اور بابرکت رات کے صدقے اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے۔